हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले आप रीड करो, ठीक है। हम इसका फिगर बनाएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करके, ठीक है। जैसे कह रहा है एक फ्रॉम अ पॉइंट क्यू पॉइंट से ना, कोई क्यू पॉइंट है, मान लो ये क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। तो ये टेंजेंट बना दी है ना, तो इस ये 24 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा, इसको कुछ नाम क्या देता हूँ, इसको ए कह देता हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ठीक है। और कह रखा है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर से क्यू की जो डिस्टेंस है वो 25 है सेंटीमीटर। समझ में आ रही चीज है। आपको सर्कल का रेडियस बताना है कि मतलब सर्कल का जो रेडियस होगा उसकी क्या लेंथ होगी, है ना। यानी ओ ए फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखो ये एंगल 90 होगा थ्योरम 10.1 से। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंगल क्यू ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री। किससे? थ्योरम 10.1। जब थ्योरम 10.1 से ये एंगल 90 हुआ तो हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, है ना। किस ट्रायंगल में? एक ओ क्यू में। इन ट्रायंगल ए ओ क्यू में जब पाइथागोरस यूज करेंगे 90 के सामने ये हाइपोटेनस होगी, है ना। इस साइड की लेंथ का स्क्वायर बची हुई दो साइड के लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये चीज तो क्लियर होगी, ठीक। 25 का स्क्वायर 625 होता है। ओ ए स्क्वायर 24 का 576 होता है। इधर आ जाओ, 625 माइनस 576 होगा। ये चीज समझ में आ रही है। 625 माइनस 576, ठीक। ध्यान सुनते रहना। हाँ, 49 आ गया, है ना। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 49 आया, तो ओ ए क्या हो जाएगा, रूट, ये स्क्वायर उधर रूट में जाएगा। तो ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का जो रेडियस होगा उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर होगी। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर हमें दिया गया है, ठीक है। मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है क्वेश्चन नंबर 2 की, आप बुक से रीड कर लेना। आपको जो फाइंड आउट करना है पी टी क्यू निकालना है, ठीक। यानी ये एंगल निकालना है, ये वाला। समझ में आ रहा है। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। एंगल पी और एंगल क्यू 90 होंगे। ये एंगल 90 होंगे ना, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। किससे? थ्योरम 10.1 से। एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, थ्योरम 10.1। समझ में आ रहा है। टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस के थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये पी ओ टी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। समझ में आ रहा है। एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रहा है, ठीक। तो देखो ध्यान से समझो, मैं क्या काम कर रहा हूँ। पी 90 होगा, टी निकालना है, ओ 110 है, क्यू 90 है, ये 360, ठीक। इन्होंने टी को पी टी क्यू लिख दिया है, तो अगले स्टेप में मैं टी को पी टी क्यू ही लिख दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 360 माइनस ये सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। ये सारी चीजों का जो सम आएगा इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इनको जब हम ऐड करेंगे 200 290 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 ना, एक मिनट,
70 डिग्री आया है, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल पी टी क्यू जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 70 डिग्री। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार देख लो, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड कर लो। क्या कह रहा है, दो टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी, ठीक। एक सर्कल बनाया फ्रॉम अ पॉइंट पी, ठीक है, यानी पी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये बता दिया है। तो एक पी ए मान लो इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ऐसे, एक पी बी मान लो। एक तो कुछ ज्यादा गड़बड़ बन गई, पी ए अब ठीक है, ये पी ए और ये पी बी, ठीक है, ऐसे मान लेना, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बन गया गड़बड़, ठीक है। ये पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, ठीक है। सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ये टेंजेंट्स इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब इनके बीच में बनने वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री हमें दिया गया है। एंगल पी ओ ए कितना होगा, पी ओ ए का मतलब हो गया, इसे ज्वाइन कर लो, इसे भी ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक। यानी हमें ये एंगल निकालना है, ये वाला। बात समझ में आ रही है, ठीक। देखो पहले एक काम इतना कर सकते हैं, बातों को समझना। देखो ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, थ्योरम 10.1 से। समझ में आ रहा है। तो जो वो थी ना, क्या थी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, थ्योरम 10.1, ठीक। अब ये देखो ध्यान से, ए पी बी ओ एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, कितना होता है, 360 होता है। एंगल ए प्लस पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब ध्यान समझना, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ए 90 हुआ, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ देखो, एंगल ए कितना है, 90 है, पी 80 है, बी भी 90 है, ओ नहीं पता, 360। इनको ऐड करते हैं, 90 90 180, 180 और 80 260, ठीक। प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360, एंगल ओ कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, यानी 100 डिग्री। लेकिन क्या हमें एंगल ओ फाइंड आउट करना है, नहीं, हमें तो ये निकालना है, ये एंगल ए ओ पी। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये इसका आधा होगा, क्योंकि हमें देखने में लग रहा है, ऐसे नहीं कह सकते हो, समझ रहे हो। आपको पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, फिर सीपी सीटी से ये एंगल इसके इक्वल होगा, तब आधा कहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देख लो, एंगल ओ मैंने 100 निकाल लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, कन्ग्रुएंट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैं इधर साइड में लिख देता हूं, एंगल ओ जो आया है वो 100 आया है, ताकि, ठीक। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करूंगा, आप ये बताओ मुझे। ए ओ पी एंड ट्रायंगल पी ओ बी, कैसे कन्ग्रुएंट करूंगा, समझो। दोनों में 90 डिग्री है, राइट। ये हाइपोटेनिस हो गया, जो कि दोनों में सेम ही है, हाइपोटेनिस। और ये ओ ए ओ बी के इक्वल हुई रेडियाई ऑफ सर्कल। दोनों ट्रायंगल आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो सीपीसीटी से वो एंगल इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, जो कि 90 होगा, इसका रीजन
थ्योरम 10.1। ठीक, पीओ जो है पीओ के इक्वल होगा, कॉमन हो गया है ना। ओए जो है ओए ओबी के इक्वल होगा। ये चीज ध्यान रखना, इधर एओपी ट्रायंगल की ही चीजें लिखनी चाहिए, इसकी मत लिख देना इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इसकी लिख दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओए ओबी के इक्वल हो गया रेडियाई ऑफ सर्कल। सर रेडियस का पिलर क्या होता है? रेडियाई। रेडियस की तो ये रेडियस ही तो है दोनों, ओए और ओबी। ठीक है, अब लिखने का तरीका मैटर करता है, तो पहले वो मैं लिख के देखता हूँ कि कैसे लिखना है, क्या है। एक मिनट, पीओ जो है पीओ के है, लिख दिया, इसका ए बचा लिख दिया, इसका बी बचा लिख दिया। अब देखते हैं मैच करके, ओए ओबी के लास्ट की दो पोजीशन, लास्ट की दो पोजीशन, पीओ की स्टार्टिंग की दो पोजीशन, स्टार्टिंग की दो पोजीशन, एंगल ए एंगल बी के थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो पोजीशन मैटर करती है। अगर आपकी पोजीशन सेम आ रही है तो आप इसका मतलब सही लिखा है आपने। ठीक, ये ट्रायंगल इसके कन्ग्रुएंट हो गया बाय RHS रूल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां से क्या होगा, CPCT से एंगल POA इक्वल हो जाएगा एंगल POB के। CPCT corresponding parts of congruent triangle। समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लो। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे करके दिखाता हूँ, सीरीज करने जा रहा हूँ। अब ये दोनों एंगल मैंने इक्वल ला दिए, ध्यान समझना, CPCT से एंगल, फिर यहाँ भी लिख देता हूँ, PO इक्वल टू एंगल POB बाई CPCT। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान समझो, एंगल AOB जो था ना, अभी जो एंगल O निकाला था वो इसको AOB ही था, समझ रहे हो ना। एंगल AOB हमने निकाला था 100 डिग्री। ठीक, AOB को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ POA प्लस AOB, ये प्लस इसको और इसको मिला के ही तो बना है AOB। ये जो एंगल है पूरा, ये प्लस ये, इन दोनों को ही मिला के बना है। तो ये POA, ये पॉइंट बीच में आना चाहिए, ध्यान रखना, O वाला POB। ठीक, अब देखो मुझे POA निकालना है, आपस में है तो ये दोनों इक्वल, लेकिन मैं POB को POA लिख दूंगा क्योंकि मुझे POA निकालना है, ना कि POB। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब एंगल POA प्लस एंगल PO कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल PO, जैसे x प्लस x 2x होता है, इज इक्वल टू 100। एंगल POA निकालना है, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर किस में चला जाएगा? डिवाइड में। एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ठीक है, देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और समझ में आ रही है चीजें?